दिल्ली में बाढ़ से बचाने के लिए जो राहत कैंप बनाए गए थे, इस वक्त वो भी डूब गए हैं। यमुना बाजार इलाके में राहत कैंप में पानी भर गया, चारों तरफ दरिया बह रहा है। जहां लोगों को सुरक्षित रखने के इंतजाम थे, अब वहीं एरिया सैलाबी आफत की गिरफ्त में है। मयूर विहार फेज 1 से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई। कल शाम तक जहां लोगों को बाढ़ से सुरक्षित निकालकर ठहराया गया था, वो एरिया अब डूब गया है। पूरा कैंप ही यमुना नदी की चपेट में आ गया। ये देख लीजिए आप तस्वीरें, जहां पर लोगों को राहत के लिए लाया गया था, वहां भी अब आफत ही आफत है। दिल्ली में बाढ़ आने से पहले ही सरकार ने राहत शिविर बना दिए थे। लोगों को ये आश्वासन दिया गया था कि अगर यमुना में पानी आया तो निचले स्थानों से उन्हें उनके घरों से हटा के रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया जाएगा। लोगों को रिलीफ कैंप में शिफ्ट भी किया गया, मगर सरकार की पुअर प्लानिंग देखिए कि अब राहत शिविर तक पानी पहुंच चुका है। यमुना बाजार के ठीक सामने की सड़क पे कई राहत शिविर बनाए गए थे और अब ये राहत शिविर भी आधे पानी में डूब चुके हैं। जिन लोगों को इन राहत शिविर में शिफ्ट किया गया था, वो अब सड़कों पे रहने के लिए मजबूर हैं। लगभग 20 ऐसे परिवार हैं जो सड़क पे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। घुटने तक यहाँ पे पानी भरा हुआ है। बच्चों को भी अगर यहाँ से जाना है तो आधे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। ये पानी इतना गंदा है, इस पानी में दिल्ली की सड़कों की गंदगी है, सीवर का पानी भी इसमें मिला हुआ है। ऐसे में कोशिश तो की जा रही है कि लगातार यहाँ से पंप के जरिए पानी हटाया जाए, लेकिन यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हथनी कुंड बैराज से हर घंटे 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके बाद दिल्ली में जो हालात हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके की तस्वीर आपको दिखाती हूं। यहां भी पानी भरा हुआ है। ये इलाका दिल्ली विधानसभा से कुछ ही मीटर की दूरी पर है। यहां तक यमुना नदी का जलस्तर टच कर गया है। लोगों के घर मकान डूब गए हैं। पानी भरने के बाद अब लोग घरों का सामान बचाने की जंग लड़ रहे हैं। पवन नारा की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। इस वक्त हम रिंग रोड के बगल में बेला रोड पर मौजूद हैं। रिंग रोड पर पानी नहीं है, लेकिन बगल में आप देखेंगे तो यहाँ अलग अलग इलाकों में 5 से 7 फुट तक पानी है। यहाँ ये गाड़ी पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई आपको नजर आ रही है। गाड़ी के अंदर पानी भर गया है। सामने उस गाड़ी के पूरे टायर डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और अगर पानी के लेवल का अंदाजा लगाना चाहते तो वो शख्स यहाँ चलकर आ रहे हैं। इतना पानी वहाँ पर मौजूद है। ये बेला रोड का इलाका है। इस रास्ते पर आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि कुछ इस तरीके से यहाँ ढलान का इलाका होने की वजह से हर बार पानी भरता है, लेकिन जैसे जैसे यमुना का जलस्तर ज़्यादा होने लगता है तो लोगों को परेशानी होती है। सामने आप वो दुकान देखेंगे तो वो पूरी तरीके से आधी पानी में डूब चुकी है। उनको अच्छा खासा नुकसान हुआ है। रिक्शा जो है वो डूबी हुई है और इस तरीके से यहाँ आसपास के इलाकों में पानी भरा हुआ है। ये वो लो लाइंग एरियाज हैं जो रिंग रोड के आसपास पड़ते हैं। रिंग रोड और यमुना के बीच में जो बेल्ट है वहाँ पर गहरा स्थान है। अब देखिए अपनी दुकान से ये सामान निकाल कर ला रहे हैं। कमर तक इनके पानी है, तो आप समझ सकते हैं किस तरह की पानी है। चौधरी स्टोर है, ऊपर मकान उन्होंने ऊंचा बनाया है तो मकान सेफ है, लेकिन दुकान का सारा सामान खराब हो गया है। और ये सिर्फ एक कोठी नहीं है। यहाँ देखिए वो अपना सामान लाने के लिए रस्सी के जरिए सामान नीचे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एक के बाद एक कतार में आपको यहाँ लोग दिखाई देंगे। ये इलाका पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है। कहने के लिए यहाँ रिंग रोड साफ है, लेकिन बगल में पानी का प्रहार है। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, जो पानी पानी हो चुका है। घर मकान डूब गए, मंदिरों में यमुना नदी का पानी घुस गया। यहाँ स्वामी नारायण मंदिर भी है जहां इस वक्त बाढ़ का पानी घुस चुका है। पानी भरने से लगातार हालत विकट होते जा रहे हैं। आसपास के घर भी डूबने लगे हैं। इंडिया टीवी की टीम ग्राउंड पर मौजूद है। राजधानी दिल्ली में यमुना का पानी अब सड़कों तक आ चुका है। राजधानी दिल्ली की बेला रोड पर हम मौजूद हैं, जो सचिवालय से कुछ दूर है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री आवास और उपराज्यपाल के आवास के भी नजदीक है। देखिए यहाँ पर स्वामी नारायण मंदिर है, जहाँ पर ये पानी पूरा आ चुका है, भर गया है। ये कमर से ऊपर पानी यहाँ पर भर गया है। लोगों के यहाँ पर घर भी हैं, कई लोग घर के अंदर भी फंसे हुए हैं। लोगों से बातचीत करते हैं जो यहाँ पर काफी टाइम से फंसे हुए हैं। क्या नाम है आपका? ललन पासवान। कितनी देर से फंसे हुए हैं? मैं तो यहाँ नौकरी करता हूँ जी, सिक्योरिटी गार्ड में। पानी इतना ज्यादा बढ़ गया है, तक आ गया था।
घर के गेट के अंदर तक चला गया पानी। घर के अंदर तक चला गया। हाँ, गेट के अंदर। अच्छा जी। तो यहाँ पर लोग अंदर ही फंसे हैं? सब अंदर ही है। अब दिल्ली के अलीपुर इलाके की भी तस्वीर देखिए। नेशनल हाईवे 44 पर फ्लाईओवर का एक हिस्सा कैसे धंस गया, ये आप देखिए। बताया जा रहा है कि फ्लाईओवर के नीचे से पाइपलाइन बिछाए जाने के चलते ब्रिज डैमेज हो गया, जिसके चलते ब्रिज टूट गया। 2 साल पहले ही इस फ्लाईओवर का निर्माण हुआ था, लेकिन लापरवाही ऐसी कि ये ब्रिज अब गड्ढे में तब्दील हो रहा है। नीचे पाइपलाइन बिछा दी गई। अब पाइपलाइन किसकी लापरवाही से बिछी, ये बड़ा सवाल है। मैं इस वक्त दिल्ली के अलीपुर गांव के इस फ्लाईओवर पर मौजूद हूं जो NH44 का है, और यहां देखिए एक बड़ा सा जो गड्ढा है वो बन गया है। और इसकी वजह बताई जा रही है क्योंकि आपको अभी भी दिखाई देगा कि यहाँ पर नीचे पानी चलता हुआ दिखाई देगा। इसके लिए बताया जा रहा है कि ये पास में ही मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, कैमरामैन से कहूंगा कि ये भी दिखाए। गड्ढे के साथ साथ यहाँ एक जो पाइपलाइन है वो इसके नीचे से जा रही है, वहां पर आपको अभी भी पानी चलता हुआ दिखाई देगा। इस फ्लाईओवर के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि ये दिल्ली चंडीगढ़ को जोड़ने वाला मेन हाईवे है, और इस गड्ढे के बनने के बाद कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 2 साल पहले ये फ्लाईओवर बनकर तैयार हुआ था और उसके बाद से ही यहाँ पर तमाम जो वाहन है वो चलने शुरू हुए थे। और बुलेटिन में अब बात करेंगे बिहार की, जहां पीएम मोदी की मां को गाली दिए जाने के बाद एनडीए ने बंद बुलाया। ये बंद अब से कुछ देर पहले खत्म हो गया। बंद के दौरान एनडीए के नेताओं ने पटना के डाक बंगला चौराहे और आयकर चौराहे जैसे प्रमुख जगहों पर धरना दिया। इस प्रदर्शन की कमान एनडीए की महिला नेताओं ने संभाली। बीजेपी के अलावा जेडीयू और हम की महिला कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और नारेबाजी की। पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद और बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी धरने में शामिल हुए। इस बंद से अस्पताल और एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी सेवाओं को अलग रखा गया था। साथ ही बीजेपी या दूसरे सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं ने रेल को रोकने की कोशिश नहीं की, ना ही कहीं जबरदस्ती दुकान बंद कराने की तस्वीरें सामने आई। डाकबंगला चौराहे पर भी एनडीए के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और यहां भी सड़क को जाम कर दिया गया है। पटना का सबसे व्यस्त चौराहा डाकबंगला चौराहा, और यहाँ की तस्वीर आप देखिए। पूरे चौराहा पर यहाँ एनडीए के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी, जेडीयू, इसके अलावा जो हम पार्टी है जीतन राम मांझी की, हर घटक दल के नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, और लगातार नारेबाजी हो रही है। जो कार्यकर्ता हैं पोस्टर बैनर के साथ आए हैं। यहाँ देखिए एक पोस्टर ऐसा भी है जिसमें मां को मरणोपरांत भारत रत्न मिले, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की तस्वीर है। मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। क्या कहना चाह रहे हैं पोस्टर के जरिए? मां को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। केंद्र सरकार से मेरा यह आग्रह है, क्योंकि यह वह मां है जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, जिन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व में डंका बजाने का कार्य किया। वैसे मां का अपमान किया है। आज मेरा इच्छा है, पूरे देशवासियों की इच्छा है कि केंद्र सरकार मां को भारत रत्न से सम्मानित करे। यहाँ देखिए जेडीयू महिला मोर्चा की जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर पोस्टर के साथ आई हैं। हर किसी के हाथ में पोस्टर है, और मां का अपमान नहीं सहेगा बिहार, इस तरह के नारे जो है वो यहाँ लग रहे हैं। काफ़ी गुस्सा है यहाँ पर महिलाओं में। ये बताइए कि आप लोग क्या कहना चाह रही हैं आज के दिन, किस तरह का संदेश देना चाह रही हैं इस बंद के जरिए? देखिए, किसी मंच से किसी को पर्सनली गाली बकना बहुत अभद्रणीय है। तो इस मसले पर लगातार बीजेपी और पूरा का पूरा एनडीए आक्रामक है, और लगातार तेजस्वी यादव और राहुल गांधी से माफी की मांग की जा रही है। नीतीश चंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, अब जब ये बंद खत्म हो गया है तो सड़कों की तस्वीरें भी दिखाई, और बताइए इस बंद का कितना असर आपने देखा और क्या नैरेटिव यहां से सेट करने की कोशिश की गई? जी हाँ, देखिए आज बंद जिस तरह से हुआ उसमें एक नई तस्वीर देखने को मिली। आमतौर पर 5 घंटे का बंद हम लोगों ने नहीं देखा है, और यही कारण है कि बहुत ज़्यादा परेशानी लोगों को नहीं हुई। 7 बजे से 12 बजे तक का वक्त रखा गया था, और जो प्रमुख चौराहे हैं वहीं पर ट्रैफिक डिस्टर्ब हुआ। अभी हम डाकबंगला चौराहे पर हैं। ठीक 12 बजे यहाँ से जो कार्यकर्ता थे बीजेपी के वो जा चुके हैं, और उसके बाद देखिए बिल्कुल ट्रैफिक सामान्य हो चुका है। गाड़ियों की जो आवाजाही है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। इसी तरह इनकम टैक्स चौराहे से भी कार्यकर्ता हट गए हैं।
तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा परेशानी जो है आम लोगों को नहीं हुई। और चूंकि 12 बजे तक का ही वक्त था, तो ऐसी स्थिति में अब जो है बिल्कुल सब कुछ सामान्य हो गया है। बंद के जरिए कहीं ना कहीं बीजेपी और एनडीए ये संदेश देना चाहती थी कि प्रधानमंत्री की मां का जिस तरह से एक विपक्ष के मंच से, कांग्रेस के मंच से जब उसका इस्तेमाल किया गया, गालियां दी गई हैं और चुनाव करीब है, तो जाहिर है इसके जरिए बीजेपी एक संदेश देना चाहती थी कि आखिर मां का अपमान किया गया है। तो आप समझ लीजिए कि विपक्ष के जो नेता हैं वो क्या कहना चाहते हैं, किस तरह के लोग उनके पास हैं, और यही संदेश जो है इस बंद के जरिए एनडीए देने की कोशिश कर रही थी। और इस बंद के जरिए महिला कार्यकर्ताओं में खास तौर से काफ़ी गुस्सा था, चूंकि प्रधानमंत्री की मां का नाम लेकर जिस तरह से गालियां दी गई थी। तो जाहिर है अब इस बंद के जरिए एक संदेश देने की कोशिश की गई है। चुनाव करीब है तो जाहिर आने वाले बिल्कुल, और विपक्ष पर दबाव बनाने की कोशिश भी की गई है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से ये बंद हुआ, ना कहीं जबरदस्ती की गई, ना कहीं से हिंसा की तस्वीरें सामने आई। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी लेने नीतीश।